इधर आओ इधर। इसमें नहीं डालो, उसमें नहीं डालो। बोले सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सब ठीक ठाक है आप लोग? साहिब बंदी सतनाम। थोड़ी सी हिम्मत बांध के बस। सतनाम नीचे बैठा ऊपर बैठ जाओ। सतनाम सतनाम नहीं हाँ इधर डाल देते घूमने चक्कर हो गया ना हम समझ गए ना हम कुर्सी बैठ वही साइड कर ली मेरे चक्कर कुर्सी डाली ना साइड से डाल हटियो ना नहीं नीचे बैठी ना ना गुरु लिया है वहाँ पे नीचे इधर है डाले इधर कर दे यहाँ कर दे ले पीछे किनारे कर दे ले गुरु जी बस ठीक छाया रहेगा बेटा आपको पास बेटा 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 साहिब बंदी की साहिब बंदी अब नहीं जाएगा साहिब बंदी साहिब बंदी साहिब को बेटा चला के भैया साहिब बंदी ठीक है बैठो माइक का हुआ जब हाँ मान मैंने और ये जा रही हूँ ये अभी आ रही बस बैठो चलो साहिब बैठो आराम से जय बंदी छोड़ जय साहिब बंदी करो मालिक के दर्शन करो मालिक के दर्शन करो बस
हम लोगों के बाद अगले के बाद और कैसी तबीयत है? मैंने कहा तबीयत ठीक है अब आपकी? ठीक है सर, दया आपके चरणों में आके कौन कौन सत्संग सुन रहा है हमारे यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कौन कौन सुन रहा है सत्संग? सुनते हो? समझ में आता है क्या बता रहा हूँ? पूरा समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आखिरी मौका है इंसानी चोला, इसमें अगर इस बार गलती हो गई तो फिर 84 में चले जाना है। बचना किसी ने भी नहीं है, ना गुरु बचेगा ना चेला। क्योंकि गुरु चेला एक अवस्था है इस दुनिया की, 3 लोग की अवस्था है, व्यवस्था है गुरु चेले की। लेकिन दोनों का कल्याण शब्द से होगा। गुरु भी शब्द से पार होगा, चेला भी शब्द से पार होगा। गलती से ऐसा गुरु धारण कर लिया जो शब्द का भेद नहीं जान रहा है, तो कितना ही गुरु गुरु कर लो, वापस आना पड़ेगा दोनों को। इसीलिए बहुत जरूरी है सत्संग सुनो और एक एक शब्द पे ध्यान दो, पूरा विचार करो क्या बताया जा रहा है। क्योंकि इसी चोले में कर सकते हो ये विचार। एक बार ये हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं होने का, फिर तो 184 पड़ी है। बस कीट पतंगे बनते जाओगे, पैदा होते जाओगे, मरते जाओगे। कहने को बोलना पड़ता है मरते जाओगे, मरते नहीं हो, लेकिन 184 में फंसे हुए हो। अनुभव कर रहे हो कि मैं जन्म रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, जबकि इन सब चीज़ों से न्यारे हैं हम। लेकिन इंद्रियों के साथ ऐसा गठबंधन हो गया है कि इंद्रियां सुख और दुख ढूंढ रही हैं, उसी में हम और सुखी दुखी हो रहे हैं।
तो ये सब तब खत्म होगा जब अपने मूल स्वरूप को जान लेंगे। क्या है मेरा स्वरूप? और वो स्वरूप क्या है? 52 से परे सार शब्द निज नाम ही हमारा स्वरूप है। इसके अलावा कोई स्वरूप नहीं है किसी का, बाकी सब अज्ञान है। जीव स्वरूप अज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप अज्ञान है, पार ब्रह्म स्वरूप हमारा निज स्वरूप है। इसको बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, तो निज नाम हमारा। हम में और मालिक में कोई फर्क नहीं है, अज्ञानता का फर्क है केवल। माइक की व्यवस्था है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा है कुछ लोग बैठे हैं समाज में जो भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर आदमी चाहता है कि परमात्मा मिले, हर आदमी चाहता है उसकी प्रगति होए, लेकिन परख नहीं है किसी के पास, इसलिए ठगा जाता है। देखा देखी गुरमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। गुरु को भी नहीं बख्शा जाएगा, चेला भी नहीं बख्शेगा, दोनों को लपेटे में लेगा ये काल भगवान, किसी को नहीं बख्शेगा। ये तब होता है जब विवेकी गुरु नहीं मिल पाता और चेला विवेकी ना हो। गुरु विवेकी है, चेला विवेकी नहीं है, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि गुरु से विवेक ले लेगा चेला। चेला विवेकी नहीं है, लेकिन गुरु ऐसा विवेकी मिल गया कि चेले को जगा दिया। अब गुरु विवेकी नहीं है और चेला विवेकी है, तब उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसे कहीं विवेकी गुरु का सत्संग मिल गया, उस विवेकी चेले को, फिर वो उस गुरु के पास रुकने वाला भी नहीं है, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया, और गुरु होए पूरा और शिष्य होए शूरा, तब समझो काम बन जाएगा। तो हमारे सत्संग करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी गुरु को नीचा दिखाएं, नहीं। हम चाहते हैं कि सारे गुरु एक मंच पे आएं और अपने अपना जो ज्ञान है वो रखें, और सारा निष्कर्ष निकाल के जो एक सार बचे, सार यानी सत्य बचे, उसी को सब अपना लें, सबका कल्याण हो जाएगा। ये बन्ने खां गुरुजी हैं, बन्नेदास, ये बन्नेदास साहिब, हंसदास नाम है इनका। तो ये पहले तुलसी साहिब के पंथ से जुड़े हुए थे, गुरु पद पे थे, हजारों चेले हैं इनके भी, और बहुत से सत्संग आयोजन किए हैं इन्होंने, बहुत से शिष्यों को नाम दीक्षा दी है। लेकिन खोज, क्योंकि विवेकी शिष्य है ना, वो भी खोज करता रहता है कि मैं जहाँ हूँ वो सही है या नहीं है या नहीं है, वो खोजेगा। जो विवेकी शिष्य होता है अधूरे गुरु के पास भी पहुँच जाता है, वो भी खोजता रहता है कि संतुष्टि नहीं हो रही है, शायद इसके आगे कोई रास्ता हो। तो ये भी धीरे 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 खोजते खोजते, पहले रामपाल जी का भी सत्संग सुना इन्होंने, काफ़ी आकर्षित हुए, मैंने फोटो वोटो देखी थी वहाँ लगी आश्रम पहन के। लेकिन जब हमारा सत्संग सुना तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो खुद भी जुड़े और अपने हजारों शिष्यों को भी जोड़ा। इनको मैं कहता हूँ विवेकी संत। जो संत विवेकी होता है वो खुद भी बचता है और अपने शिष्यों को भी नहीं डूबने देता। इसको बोला गया है
कि आओ संतों मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। फिर उसको किसी का डर नहीं है। लेकिन आज के संत समाज में कोई एक मंच पे बैठने को तैयार नहीं है। सब अपना अलग अलग घरौंदा बना के बैठे हैं। सब अपना अलग अलग जैसे दुकान होती है ना, सजा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी बना लिया परमात्मा के नाम को। अरे भाई, रोजी रोटी के और भी साधन है, और भी साधन है रोजी रोटी के। कितना ही करोड़ों कमा लो, तुम खाओगे तो वही 3-4 रोटी ना। तुम्हें 50 रोटी दे दे खाने के लिए, एक बार में खा लोगे क्या? तौबा करोगे भैया नहीं चाहिए। पेट भी समझ रहा है कि मुझे कितना चाहिए, लेकिन ये आदमी की जो लालसा है ना, ये लालसा नहीं समझ पा रही है कितना चाहिए। करोड़ आ जाए वो भी कम, 2 करोड़ आ जाए वो भी कम, 10 करोड़ आ जाए वो भी कम, 100 करोड़, 1000 करोड़, इसका मन कभी भरने वाला नहीं। दूसरों के लिए छोड़ के चला जाएगा। आज जितने भी करोड़पति बैठे हैं हमारे देश में, हमारे देश के आप विदेशों में देख लो, ये सारा माल जो ये सोच के बैठे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। अरे ये तेरा नहीं है, ये तू लोगों के लिए छोड़ के जाएगा। तेरा कहां से हो गया? बस वही एक आम आदमी की जो लालसा होती है, मेरा मेरा मेरा, यही आज संतों में देखने को मिलता है। जो सतलोक से कहते हैं हम सतलोक से आते हैं संत महात्मा, जीवों का कल्याण करने के लिए, वो काल के लोक में प्रॉपर्टियां खरीद के बैठे हैं लाखों करोड़ों की। तुम्हारा सतलोक में प्लॉट नहीं है क्या? सतलोक में तुम्हारे पास जमीन नहीं है क्या? जो यहां पर जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं, और उसके बाद लाखों करोड़ों जो लोगों की मेहनत की कमाई है। बंदा अपनी मेहनत की कमाई अपने घर में नहीं लगा रहा है, गुरु के चरणों में दे रहा है। क्यों दे रहा है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें गुरु को देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। अरे गुरु तो सन्यासी है, फकीर है, उसको तुम्हारे पैसे से क्या मतलब है? लेकिन वो सन्यासी फकीर नहीं है। वो दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, पूरा शहर बसा लिया अपने अपने नाम पे। पैसे देने चाहिए केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा किसी गुरु को धेली देने की जरूरत नहीं है। रविदास जी महाराज जूते गांठते थे नहीं गांठते थे? बताओ, गांठते थे। कबीर साहब तो खाना भी नहीं खाते थे। कुछ आर करता नहीं वाको नाम कबीर, वो दरिया बुन रहे हैं कि नहीं बुन रहे हैं चादर? तो आजकल के संतों को क्या हो गया भाई? क्या हाथ नहीं है? बिना हाथों के पैदा होते हैं वो। जब इतने महान महान संत अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ करके मेहनत कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या हो गया है? हम क्यों दुकान पे दुकान, मकान पे मकान बनाने में चढ़े हैं और कहला संत रहे हैं? आप जाके देखो, राजाओं का महल फेल है इन संतों के महलों के सामने। तो ये वही राजा महाराजा हैं और कोई नहीं है। तपोराज राजो नरकम, तपस्या करके राज मिला। राज कौन सा मिला? ये राजी भोग रहे हैं सारे बाबा। और राजो नरकम, लोगों को गलत रास्ता दे के, लोगों को गलत मार्ग दे के पाप का बोझा सिर पे उठा रहे हैं। इनकी वो दुर्गति होगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जो गुरु का ठप्पा लगा के बैठे हैं अपने सिर पे, ये हम तो गुरु हैं, हम तो गुरुदेव हैं। अरे गुरुदेव होगे तुम, लेकिन अगर किसी जीव की हानि करोगे, उसके जान का दुश्मन बनोगे, तो फिर परमात्मा ऊपर बैठा है सोटा लेके, डंडा लेके, लाठी लेके, और उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, पड़ती बहुत जोर से है। तो इसी को समझाया जा रहा है कि सब संत एक मंच पे आ जाएं। जितने भी दुनिया में संत हैं, सबको आह्वान किया जा रहा है कि सारे आ जाओ। जब तुम सत्संग में कह रहे हो कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, तो आओ ना सारे एक मंच पे और साबित करो कि जो तुम्हें मिला है वही अल्लाह है क्या? वही वाहिगुरु है क्या? वाहिगुरु का स्वरूप है क्या? तुमने क्या देख लिया जिसको वाहिगुरु समझ लिया? तुम्हें क्या प्राप्ति होगी जिसको तुमने राम समझ लिया? कहीं सपना देख के तो नहीं उठ गए कि रात में सपना देखा कि प्रभु राम आए
और सुबह हल्ला मचा दिया मुझे तो राम जी मिल गए। अरे भाई वो कोरी कल्पनाएं हैं, किसी की शक्ल देखना। लोग आज गुरु को परमात्मा मान के बैठे हैं। क्यों मान के बैठे हैं? क्योंकि ध्यान करते 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 गुरु का रूप प्रकट हो जाता है सामने, और चमचमाता रूप प्रकट हो गया और जीव ने सोच लिया अरे ये तो मेरे गुरु जी ही हैं जिससे मैंने नाम लिया है। यही मन का खेल है भाई, यही मन का खेल है। ये मन ऐसा उलझा देता है दृश्यों में कि तुम अपना आपा खो के दृश्य में उलझ जाते हो। तुम्हारे सामने एकदम हजारों लाखों करोड़ों वाट का बल्ब जल जाए, तुम अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे। तुम बल्ब को देख के आकर्षित हो जाओगे, दिखती हुई चीज को देख के चौंध जाओगे और कहोगे अरे बाप रे ये क्या आ गया। ये एक बार भी नहीं सोच पाओगे कि इसको देख कौन रहा है। ये प्रकाश तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो देखने वाला है ये सदा सदा के लिए है। इस देखने वाले को ही जानना है कि ये कहाँ बैठ के देख रहा है, ये देख कहाँ से रहा है, इसका स्वरूप क्या है। हम केवल और केवल दृश्यों में उलझे पड़े हैं। परमात्मा को हमने एक दृश्य बना लिया है कि कुछ दिखेगा, लाखों रोम करोड़ों सूर्य रोमकूप में होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, उसको परमात्मा मान लिया। जबकि हम परमात्मा की डेफिनेशन भी नहीं जान पा रहे हैं। परम आत्मा, आत्मा का परम स्वरूप, जीवात्मा, आत्मा का अज्ञान स्वरूप। तो इसी को समझना है। जब परम अवस्था में हम आ जाते हैं तो हम ही परमात्मा हो जाते हैं। हमसे भिन्न और कोई परमात्मा नहीं होता। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द न बिन से यानी वो आत्म स्वरूप नहीं बिनसने वाला। बिन से देही, ये देह स्वरूप रहने वाला नहीं है। सबका बिनसेगा, चाहे गुरु हो चाहे हो चेला। एक एक दिन सब अपनी शरीर की मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई गुरु होए चाहे होए चेला। और जिसने जीते जी ये शरीर छोड़ने की कला अपने गुरु से सीख ली, वो धीरे 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 करके इस शरीर को छोड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। नाम दीक्षा का मतलब केवल ये होता है कि गुरुजी शरीर को कैसे छोड़ें, कैसे शरीर को छोड़ें और अपने स्वरूप को प्राप्त करें। शब्द ना बिन से देही, बस इससे ज्यादा नाम दीक्षा का कोई मतलब नहीं होता। नाम का मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा, दीक्षा का मतलब है ज्ञान। नाम दीक्षा आत्म ज्ञान, बस, इसके अलावा कोई नहीं। और ये दान में मिलता है, ये ज्ञान दान में मिलता है। ये इसका मोल नहीं लगाया जाता कि हमारे यहाँ नाम दीक्षा लेनी है तो 5,000 रुपया दो, हमारे यहाँ नाम दीक्षा लेनी है तो 10,000 रुपया दो। हमारे यहाँ दीक्षा तब मिलती है, पहले नारियल फड़वाओ 51,000 रुपए का, आरती चौका करवाओ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो भिखारी को, गरीब से गरीब को भी फ्री मिलती है और लाड साहब अमीर से अमीर को भी फ्री मिलती है। ये तुम्हारे भाव होते हैं कि तुम अपने गुरु को क्या समर्पित करते हो। तो ये सारा भाव का खेल होता है। इसमें अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि इतने पैसे लगते हैं नाम दीक्षा के, क्योंकि गुरुओं ने डम चला रखा है, गुरुओं ने लूट मचा रखी है, लेकिन ये जीव बेचारा अज्ञानता के कारण लुटा जा रहा है, पिसा जा रहा है और कोई बचाने वाला नहीं इसको। इसको केवल विवेकी गुरु बचा सकता है, वो भी केवल विवेक दे के। कोई गुरु तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो सुधार करे उसका। गुरु तुम्हें ऐसा विवेकी बना देगा कि तुम्हें खुद ही तुम्हारी गलतियों के बारे में पता लगने लग जाएगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो और तुम उसका खुद ही सुधार करोगे। तब समझ लो कि अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अब तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है, नाम दीक्षा लेने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी हथियार फेंक देते हैं।
अरे गुरुजी 1 साल हो गया कुछ हो नहीं रहा, 2 साल हो गए कुछ हो नहीं रहा। पिछले गुरु के पास 20 साल लगा लिए हो, एक बार भी ना पूछा हो कि गुरुजी कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यहां पर चाहते हैं कि बस आए और करंट लगाए और धचका लगे और हो गया काम। ऐसा नहीं होता। अगर समझो कि पुराने गुरु के पास 5 साल लगाए तो यहां 50 साल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नाम जपना आसान है, सूरत स्थिर करना बहुत मुश्किल है। याद रखना, नाम जपने में क्या है, बैठ गए राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाम जपो पार हो जाओगे, यही मन में लेके बैठे थे, नाम जपो पार हो जाओगे। लेकिन अब जो सिस्टम है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी सूरत कितनी विचलित है। पता लगा पूरा दिन खेतों में, मकानों में, दुकानों में, मियाँ बीवी बच्चों में सूरत फंसा रखी है और कह रहे गुरु जी कुछ होता नहीं, गुरु जी कुछ होता नहीं। 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालते, 10 मिनट भी ध्यान पे नहीं बैठ रहे हैं, गुरु जी कुछ होता नहीं। तो भाई होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। या तो इस पंथ में आने से पहले समझ लो कि इसमें समय लगता है, और कई बार नहीं भी लगता है। मालिक ने दया करी तो नहीं भी लगा, लेकिन सोचो कि सब पे ही दया होनी है, होनी सब पे है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है। किसी की सूरत बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, कोई अपनी सूरत को एकाग्र करके बैठा है। खेल सारा सूरत का है। सबके सामने बाल्टी है, बाल्टी में जल है, जल हिलता हुआ दिया हुआ है सबको। अब जिसका जल जल्दी रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, वो अपने स्वरूप को देखेगा। जिसकी बाल्टी हिल जा रही है वो बार बार हिलती रहेगी, नहीं देख पा रहा है, लेकिन स्वरूप उसी में दिखेगा। इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं होती है, सहज साधन है, सहजता की जरूरत है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें विचलित होने की बात नहीं है कि जल्दीबाजी में विचलित हो जाओ। कई लोग तो रास्ता ही छोड़ जाते हैं, अरे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस रास्ते से। अरे फिर तुम पता क्या करके आए थे, फिर तुम खोज क्या करके आए, फिर तुम परख किसको परख के आए इस पंथ में। इस पंथ में आने के लिए तुम्हें केवल ये जानना जरूरी है कि रास्ता सही है या नहीं। मंजिल मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगी कि जैसा तुम चाहते हो वैसे ही मिलेगी। परमात्मा सब देख रहा है, किसकी क्या अवस्था है, किसके अंदर कितना काम है, कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, वो सब देख रहा है। जब धीरे 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 सफाई होगी, वो खुद मालिक दया करेंगे। लेकिन तुम चाहते हो कि सब कुछ परमात्मा ही कर दे, मैं कुछ ना करूं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पंथ में आने की जरूरत नहीं है। इस पंथ में उन लोगों को आने की जरूरत नहीं है जो जल्दबाज वाले हैं, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का, ये परमात्मा का काम नहीं है भाई। परमात्मा तो कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। रस्सी से निशान पड़ेगा, सिल पे निशान पड़ना ही पड़ना है। कुआं खुद गया, रस्सी आ गई, बाल्टी लग गई, अब निशान पड़ना ही पड़ना है। लेकिन तुम कहो कि 2 दिन में पड़ जाए, 10 दिन में पड़ जाए, तो भाई ये तुम्हारी गलतफहमी में। अगर तुम्हें 2 दिन 10 दिन, अगर तुम्हें टाइम देख के आना है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पंथ में आने की जरूरत नहीं है। जहां पर हो नाम जप रहे हो, करते रहो, लग जाएगा पता। लेकिन अगर इस पंथ में आना है तो तुम्हें केवल विवेक को जगाना है। तुम्हें बस इतना परखना है कि ये रास्ता सही है या नहीं। इसके बाद तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल चलने की जरूरत है। चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो जहां हो वहीं रह जाओगे। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु आपको बताएगा कि वो पास कहां पे है। परमात्मा पास में है तो कहां है वो पास।
कुछ दिखा नहीं देगा आपको कि आपको यकीन हो जाए, अरे गुरुजी आपने तो बहुत बढ़िया परमात्मा दिखा दिया। नहीं, वो केवल बताएगा, लखाव कराएगा, पहचान बताएगा। एक छुड़ाए एक लखाए, वो परमात्मा पकड़ा नहीं देगा हाथ में, वो तुम्हें बताएगा कि परमात्मा पास में है तो कहाँ है। अब तुमने विवेक लगाना है कि जो मुझे मेरे गुरु ने रास्ता बताया है क्या वो सही है। और मीटर क्या दिया जाएगा? वाणी। मीटर वाणी है। कबीर वाणी साहिब की वाणी के साथ आपने वो मैचिंग करनी है कि मुझे मेरे गुरु ने जो रास्ता बताया है वो सही है या नहीं है। और अंदर से अपने आप आवाज आ जाएगी कि यही सत्य है। इसके बाद आपने कोई दिमाग नहीं लगाना। रास्ता पूछ लिया, रास्ता बता दिया गया कि 10 किलोमीटर पे है, अब आपने दिमाग नहीं लगाना, अब आपने चलना है। इसी को बोला कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर गुरु उसी वक्त परमात्मा दिखा दे तो फिर विश्वास नाम की बोलने की क्या जरूरत थी? विश्वास तो उस पर किया जाता है जो चीज अभी आपको मिली नहीं। जैसे कोई कहे भैया तेरी लॉटरी लग गई, सच में लगी क्या? अरे विश्वास कर भाई, कितने फोन आते हैं लॉटरी वाले। अब तुम कहो हाँ मैंने विश्वास कर लिया और लॉटरी तुमने कभी खरीदी नहीं, तुमने लॉटरी कभी खरीदी नहीं और किसी के कहने पे तुमने विश्वास कर लिया कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। इसलिए पहले परखो कि हाँ मैंने लॉटरी ली थी, हाँ ये नंबर था, मैचिंग हो गया तो ठीक है, लग गई, मैं आ रहा हूं। इसी प्रकार विश्वास करने से पहले वाणी के द्वारा परख लो कि मेरा गुरु क्या कह रहा है, क्या समझाना चाहता है। तो वाणी ही वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जो अंतर में कमाई कर रखी है उसी के मैच करती हुई ये आवाज निकलेगी। अगर त्रिकुटी का ध्यान किया है तो सारा ज्ञान त्रिकुटी का निकलेगा। नाभि का ज्ञान किया है, ध्यान किया है तो सारा ज्ञान नाभि का ही निकलेगा। और अगर शब्द का ध्यान किया है, शब्द का ज्ञान प्राप्त किया है तो केवल शब्द ही शब्द की महिमा निकलेगी, शब्द के अलावा और कछु नहीं। लगा लो। रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ चलो सही है यहीं से। जब मशीन रख दो। और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो बड़े भाग हैं आज जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो जन्मों जन्म बीत जाते हैं, युगों युग पलट जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान जल्दी किसी को सुनने में नहीं मिलता। और अगर सुन भी लें तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। इसीलिए साहिब ने बोला लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। इस ज्ञान को समझना इतना मुश्किल है, इतना विवेक लगाना पड़ता है कि एक आम जीव के बस की बात नहीं है जो इसको समझ पाए। क्योंकि लाखों लोग हमें सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो साहिब तो लाखों से भी आगे करोड़ों की बात कर रहे हैं, कोटि मध्य जानेंगे। तो ये ज्ञान
कोई आम ज्ञान नहीं है। अगर ये आम होता तो यहां लाखों की भीड़ होती, लेकिन ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि ये सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अटपटा ज्ञान है। साहिब कहते हैं कबीर ज्ञान अटपटा और झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ऐसा ज्ञान है ये। लेकिन दुविधा ये है कि आज तक जितना भी ज्ञान बोला गया, सुनाया गया, उस ज्ञान में और इस ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये हजम नहीं होता सुनने के बाद भी। जो पहले जितना भी ज्ञान समझाया गया था, आज तक जितने संतों ने आपको ज्ञान की बातें बताई थी, वो सब पवित्र ज्ञान था। लेकिन जो अब सुनाया जा रहा है, अब समझाया जा रहा है, वो मूल ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने उस वक्त बोला था धर्मदास जी को, कबीर सागर में लिखवाया गया कि मूल ज्ञान इतना गुप्त है कि इसको अभी मत खोलना। कब खोलना? जब इसका सही समय आएगा तो हम खुद खोलेंगे इसको। इसलिए बोला पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, गुप्त मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। पवित्र ज्ञान तुम भागो। ये कबीर सागर, अनुराग सागर की कहानियां ये सुनाओ, लोगों को समझाओ, जिससे उनमें जागृति आए, विवेक बढ़े कि हम क्या करने आए हैं इस दुनिया में। हमने जन्म लिया है, किसके कारण लिया है, हमारी मृत्यु हो रही है, कौन मार रहा है, कौन आदि शक्ति है, कौन अलख निरंजन है, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, ये गुण क्या है, इस सब बताया गया उसमें। केवल जीव की बुद्धि का, विवेक का विकास करने के लिए, लेकिन मूल ज्ञान नहीं बताया गया, मूल ज्ञान छुपाया गया। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 12 पंथ जब मिटेगा, 12वां पंथ खत्म होगा। खत्म यानी उसका ज्ञान का अंधकार दूर होगा, उसके अज्ञान का जब पर्दा उठ जाएगा, तब ये 13वां पंथ उजागर होगा। तो 12वां पंथ क्या था? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। और 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। आज आप देखिए YouTube भरा पड़ा है, किसी भी पंथ का कोई भी जीव क्यों ना हो, क्या राधा स्वामी, क्या धन धन सतगुरु, क्या सतपाल जी महाराज, क्या रामपाल जी महाराज, जितने भी महाराज हैं, आज उनके चेले देखो कैसे सत्संग को सुन के जैसे गुड़ पे मक्खी बैठती है, आज ऐसे भागे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि असली रस कहां पे है। जब बाग लगता है तो भंवरा खुद पहुंच जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बाग लग गया है, वो सिग्नल अपने आप ही मिल जाते हैं। आपके घर में चीनी खुली पड़ी हो, मीठा पड़ा हो, चींटियों को अपने आप ही सिग्नल मिल जाता है और बिना एड्रेस के भागी आती है। तो जैसे एक महाराज जी कहते हैं कि कुत्ते को बुलाने का भी एक मंत्र होता है, कुरकुर कुरकुर, और गाय को हटाने का मंत्र होता है दूर 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 दूर। चींटी को बुलाने का क्या मंत्र है? वो बोल के दिखा दो। अरे चींटी वस्तु को देख के आती है, वस्तु को सूंघ के आती है। इसी प्रकार जो असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, सुनने मात्र से अगर जीव में संस्कार होगा पुराना तो जाग जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इन महाराज लोगों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है अपनी संगत को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा ले, ये विरोध करेंगे, गालियां देंगे, बदनाम करेंगे, लेकिन नाकाम नहीं कर सकते। इसी को समझना है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। क्यों छोड़ छोड़ के आ रहे हैं इनके चेले? क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि ज्ञान गुरु है, देही गुरु नहीं है। देही तो एक जरिया मात्र है, एक मीडिएटर है ज्ञान को समझाने के लिए। असली चीज जो है
वो मूल ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल निवेड़ा करा कि 13वें पंथ हम ही चले आए ज्ञान रूप में, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। और वो पंथ क्या है? वो है सत पंथ, सच्चे नाम का पंथ। सतनाम का झंडा होगा और सारा विश्व उसके नीचे होगा। कोई रोक नहीं सकता, संस्कारी जीव रुक नहीं सकता। ये गलतफहमी है लोगों की कि ऐसा नहीं हो सकता। आदि दुनिया पे किसके नाम का झंडा है? बाइबल के नाम का झंडा है। आदि दुनिया पे किसके नाम का झंडा है? कुरान के नाम का झंडा है। आदि दुनिया इन्हीं दो धर्मों ने संभाल रखी है। बाकी पे किसका झंडा है? सनातन धर्म का झंडा है, बुद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म का। ये मेन जो 6 झंडे हैं, अगर ये सब मिलके इस मूल ज्ञान को समझ लें, वैसे तो समझ ही रहे हैं, कई मुसलमान भाई भी आ गए, कई ईसाई भाई भी आ गए, सिखों ने भी बहुत बढ़िया कदम उठा लिया है। जो अमृत छके हुए थे, जो देह को गुरु मानते नहीं थे, वो ज्ञान को गुरु मान के इस झंडे के नीचे आ गए। देह को आज भी उन्होंने गुरु नहीं माना, क्योंकि देह गुरु है ही नहीं। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। गुरु ज्ञान है, गुरु शब्द है। देह नाशवान है, देह कभी गुरु हो भी नहीं सकती, भूल जाओ इस बात को। हां, मार्गदर्शन जरूर करेगी, आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी, लेकिन कोई कहेगी गुरु बन गई। गुरु तो परमात्मा है। गुरु बड़े गोविंद से, गोविंद ने तो एक उंगली पे उठा लिया पहाड़, तो गुरु उठा लेगा क्या? उठवा दो किसी गुरु से, 2 घंटे में उठवा दो। अभी सबको चस्का लगा हुआ है गोविंद से बड़ा होने का। 2 मिनट में दोहा निकल आता है मुंह से, गुरु बड़े गोविंद से। अरे भैया कैसे, ये तो बता दो। अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया गोविंद ने, तुम दिखाओ, दिखा सकता है कोई? 6 फुट से तुम 60 फुट हो सकते हो क्या? तो कैसे हो गए गोविंद से बड़े? केवल ज्ञान की महिमा है भाई, ज्ञान बड़ा है। अगर कोई किसी पंथ से छूट के दूसरे पंथ में जाता है, केवल ज्ञान समझ के, ज्ञान ही गुरु है। सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पे बोर्ड लगा है, आगे गड्ढा है, तो उस वक्त वो अक्षर रूपी ज्ञान ही गुरु है। आपकी बाइक अपने आप ब्रेक मार लोगे पढ़ने के बाद। और जो अनपढ़ होगा उसके लिए वहां पे गड्ढा चित्र बना रखा होगा, एक आदमी गड्ढे में गिर रहा है, वो उसको देख के रुक जाएगा। वहां पर भी किसी देह की जरूरत नहीं पड़ी, ज्ञान से ही हो गया सारा काम। जहर की डब्बी पे जो निशान बना होता है, हड्डी और 2 क्रॉस बना होता है, वो ज्ञान ही काफी है रोकने के लिए तुम्हें कि ये जहर है, मत पी। किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हाथ पकड़ेगा आके। लेकिन अध्यात्म में तुम्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें सही रास्ते का ज्ञान कराता है। रास्ता तो तुमने कोई ना कोई पकड़ा ही होता है पहले। किसी ने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने मस्जिद का पकड़ लिया, कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई जल में स्नान कर रहा है, कोई ग्रंथों को पूज रहा है गुरु बना के। रास्ता तो कोई ना कोई पकड़ा ही है, लेकिन मार्गदर्शक का काम होता है गलत रास्ते को छुड़वा के सही रास्ता पकड़ाना, सही मार्ग बताना। इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं होता कि कोई कहे जी उस गुरु की फोटो की आराधना करो, उसकी फोटो की अगरबत्ती करो, उसकी शक्ल का ध्यान करो। अरे तुमने रास्ता पूछा है कि गुरु की शक्ल ध्यानी है? तुम्हें रास्ते से मतलब है कि गुरु क्या ज्ञान दे रहा है, या उसकी फोटो से मतलब है? किसी को नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। हमने किसी से पूछ लिया, मानो कि भैया दिल्ली का रास्ता कहां है, उसने बता दिया ये रास्ता जाता है। अब मैं उसकी शक्ल का ध्यान क्यों करूं?
जो रास्ता उसने बताया मैं उस पे चलूं या उसकी शक्ल का ध्यान करूं, यह भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को। नतमस्तक हो जाओ उसके आगे कि महाराज आपने रास्ता बता दिया, लेकिन यह मतलब नहीं बना कि तुम उसी को परमात्मा मान लो। परमात्मा तक पहुंचने का तो उसने रास्ता बताया है, वो परमात्मा नहीं हो गया। नहीं समझ में आता किसी को, क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं हमें तो भैया भगवान खुद ही बचा ले, हमें कुछ ना करना पड़े, गुरु को ही परमात्मा मान लो, गुरु काम जाने। अरे गुरु कुछ ना जान पाएगा, तुम 84 में चले जाओगे, क्योंकि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु गंजेड़ी है, गांजा पीता है, अब फेफड़े खराब होंगे उसके, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ेगा। तंबाकू गांजा ये देख के नहीं असर करेगा कि गुरु पी रहा है कि चेला, कि चेले के तो फेफड़े खराब कर दूं और गुरु के ना करूं। नहीं तो जहर पी के देख लो, जितने गुरु हैं अगर उन्हें अपनी गुरुआई पे मान है कि हम तो गुरु हैं, हमें हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, जहर पी के देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। गुरु हो कि चेला हो कि क्या हो, अभी बिस्तर पकड़ लोगे 10 मिनट के अंदर, अपनी जान की तौबा हो जाएगी, तुम्हारी डॉक्टरों के पास भागे फिरोगे। फिर क्यों इतने अहंकार में हो भाई? सबको प्राण देने हैं, गुरु भी देगा चेला भी देगा। दोनों को बचाने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा, वो सार शब्द गुरु है, जिसको शब्द गुरु बोला गया है। नानक साहब कह रहे हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सुरत चेला है, शब्द गुरु है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीच में एक कड़ी है मार्गदर्शक की, कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। मैं हूं एक राही और दिल्ली है मेरी मंजिल, लेकिन मैं ऐसे चौक पे खड़ा हो गया हूं जहां 4 रास्ते हैं। अब मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो मुझे दिल्ली का रास्ता बता दे, पहुंचाने वो भी ना जाएगा तुम्हारे साथ कि चल मैं छोड़ाता हूं दिल्ली, वो केवल बताएगा, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है। दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं और दोनों की मंजिल एक हो जाएगी। तब ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। क्यों बोला अकेला? जब गुरु ही लेने आता है, गुरु ही सतलोक लेके जाएगा, तो अकेला क्यों बोला? तू उड़ जा हंस अकेला, क्योंकि तुम अकेले ही पहुंचोगे वहां पे। और हंस क्यों बोला? क्योंकि हंस अपनी चाल जानता है। हंस कुत्ते की तरह नहीं भागता, हंस सांप की तरह नहीं चलता, हंस मकड़ी मछली की तरह नहीं चलता, हंस विहंगम चाल से चलता है। जहां जाना होता है पहले ही उसकी निगाह होती है और बस उड़ारी मारता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसमें उसे किसी अन्य हंस की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे कंधे पे बैठा के लेके जाए, ये काम नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि कोई गुरु आएगा और तुम्हें लेके जाएगा। ये जितने भी गुरु कहते हैं कि हम लेने आएंगे, हम, अरे तुम एड्रेस बता के दिखा दो अपने चेलों का। तुम्हारे 50 चेले हैं, सबका एड्रेस बता के दिखा दो, तुम कहां कौन रहता है, कौन सी गली नंबर है, क्या है मकान नंबर। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, गुरु पद पे रह के बड़ा बड़ा बोलना आसान है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल है। एक महात्मा से बात हुई मेरी, बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा, हमारे गुरुजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी वैसे थे, हमारे गुरुजी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मैंने कहा ये चीटी मरी पड़ी है, तू इसको जिंदा करके दिखा दे। अगर तू जिंदा इस चीटी को नहीं कर पाता, तू गद्दी पे क्यों बैठा है? जब तेरा गुरु ऐसा था जो आदमी को मरे को जिंदा करता था, तो ऐसे को बैठालते ना। जो गुरु जैसा होता, 1-2 को जिंदा करता, वो बैठता, तुम क्यों बैठ गए यहां पे? यानी गुरु गुरु में भी भेद है। यानी पिछला गुरु ज्यादा था, उसके पास बड़ा वाला नाम था, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। ये जो अब बैठे हैं गुरु जी, ये चीटी को जिंदा ना कर पा रहे हैं, इनमें भी फर्क पड़ गया।
मदन साहब के पंथ में हाथी जिंदा कर दिया मदन साहब ने, तुम करके दिखाओ। मदन साहब के पंथ में जितने साधु संत गद्दी पे बैठे हैं उनको चैलेंज है मेरा, मैं लेके आता हूं मरी हुई 10-15 चीटियां, एक को जिंदा कर दोगे सारी दुनिया को नतमस्तक करा दूंगा तुम्हारे आगे। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है कि बड़ी बड़ी बातें करके कोई गुरु बनता है। मदन साहब ने हाथी को जिंदा किया तो चींटी को जिंदा करके दिखा। अगर नहीं कर सकता तो क्यों गद्दी पे बैठ गए भाई, गाय गद्दी पे बैठ गए। तो ये बातों का खेल नहीं है, ये करनी का खेल है। जितना तुम्हारे पास है उतना बोलो, ज्यादा बोलोगे तो फिर विरोध वाले भी खड़े हैं, सच्चाई सामने लाने वाले भी खड़े हैं। एक गुरु हमारे चेलों को भरमा रहा था, कहता गुरु वो होता है जो आत्मा को उसी वक्त अलग कर देता है और पूरे शहर में घूम के आ सकता है। मैंने एक फोन घुमा दिया उसको, मैंने कहा टब रखा हुआ है 10 फुट का, तुझे 10 मिनट के लिए डालेंगे, तू घूम के आ जाइयो 10 मिनट बाद। फोन काट के भाग गया। क्यों? क्योंकि जितना नहीं है उतनी बातें कर रहा है। और ये सब धरे जाएंगे, ये सब धरे जाएंगे क्योंकि जनता अब जागरूक है। और जो हमारे 2-4 चेले थे भरमे थे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वायरल हो गई उसकी वीडियो, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और यही बात बता बता के औरों को भरमाना चाहते थे, अब मुंह की खानी पड़ी। तो क्यों खा रहे हो मुंह की भाई? क्यों ऐसी बातें कर देते हो जितना समर्थ नहीं है, फिर मुंह छुपाते फिरते हो? इससे अच्छा जितना है उतना बताओ, ताकि कल को कोई परीक्षा भी ले सके तो जो तुम्हारे पास है, जितना तुम बोल रहे हो, उसके सामने रख तो सको। अब 5वीं क्लास में तुम हो, नहीं कह रहे हो मैं डॉक्टर हूं, तो सर्टिफिकेट तो पूछेगा। सीधे को भैया 5वीं वाला हूं, ये 5वीं का सर्टिफिकेट है, तुम्हें कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन गुरुआ लोगों ने ऐसा आडंबर का जाल बुन दिया है कि आम जीव इसमें से निकल नहीं सकता। लेकिन चिंता ना करें, नितिन दास निकालने के लिए ही आया है और ऐसा निकालेगा कि अब दोबारा कोई फंसेगा नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये कोई मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरा काम ही यही है, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना। और अगर कोई इस गलत फहमी में है कि उसकी पाखंड की दुकान चलेगी आगे, तो ये भी उसकी गलत फहमी में है। थोड़े दिन और राज कर लो, जब ये जनता जागेगी तब किसी को नहीं बख्शेगी। केवल इस दुनिया में एक ही राज होगा और वो सत्य का राज होगा। अरे जब आएगा भीषम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीशा। अब उस परमात्मा का राज होगा। अब इन गुरुआ पार्टी का राज नहीं होगा कि 4 चेले तू पकड़ ले, 10 मैं पकड़ लेता हूं। अब एक गुरु आएगा पूरे संसार में, और वो एक गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु से अब सारी सुरतों का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, क्योंकि हर सुरत को पता लग चुका है कि हमने करना क्या है। अब हर सुरत समझ चुकी है कि करना क्या है। कहां फंसा दिया था हमें? मंत्रों में, तंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, तीर्थ मूर्त में। लेकिन अब हर सुरत समझ चुकी है कि मेरा मूल निवास शब्द गुरु ही है। जिसको बोला सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। बस तुमने यही करना है, इसके अलावा तुमने कुछ नहीं करना। अब तुम्हें सफलता आज मिले, कल मिले, चाहे अंतिम समय में मिले, याद रखना मेरे भाई, मिलेगी परमात्मा की दया से। उस पे विश्वास करके आओ। साहिब कहते द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ ना जाओ। वो कह रहे सारी उम्र लगा देना, एक बार भी संशय मत करना कि परमात्मा तेरा भला नहीं करेगा। जिसने ये संशय कर लिया
कि 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सब होगा। उस बंदी छोड़ पे विश्वास रख। बस इतना समझ ले, रास्ता सही है तो मंजिल मिलेगी। ये कब मिलेगी इसका विचार नहीं करना है, ये बंदी छोड़ बताया करेगा। नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया, ये भी मत सोच कि तुम कुछ कर रहे हो, कि तुम सिमरण कर रहे हो। ये जानो कि वो करवा रहा है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम 5 मिनट भी सूरत को स्थिर करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मन ऐसा खेल खेल देता है कि पूरा पूरा दिन तुम्हारा एक ही बात में निकल जाता है, सोचने में। सूरत को क्या स्थिर करोगे? अभी कोई तुम्हें एक गाली दे दे, 2, 4, 5, 10 दिन तो इसी में निकल जाएंगे तुम्हारे में, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। सारा परमात्मा परमात्मा भूल जाओगे और उस एक शब्द के चक्कर में घूमते नजर आओगे। तो साहिब कह रहे हैं कि जब सही बंदा, सही गुरु तुम्हें, सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। और जब साधु का संग मिल जाएगा तो तुम्हारी सूरत को समझ में आ जाएगा कि मैंने करना क्या है। और जब तुम्हें पता ही लग गया कि तुमने करना क्या है, अब तुम्हें विचलित कौन करेगा? जब तुम्हें अपनी दुकान से अपने मकान का रास्ता पता है और तुम जा रहे हो, अब तुम्हें कौन रोकेगा कि बेटा तेरा मकान वहां नहीं वहां है? कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम्हें पता लग चुका है कि मेरा स्थान कहां है, मेरा निज घर कहां है। अब सूरत को सीधे विहंगम चाल से वहां पहुंचाना है। बीच में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई गुरु ये कहे कि विहंगम चाल में भी एक पड़ाव आएगा, नाभि में ध्यान रखना पड़ेगा तब घर पहुंचोगे, तो उसको कहो भाई अभी तुझे विहंगम चाल की डेफिनेशन भी नहीं पता। जो गुरु ये कह दे कि विहंगम चाल में कोई त्रिकुटी आएगी, नाक आएगा, ध्यान कुछ भी आएगा, नहीं। विहंगम चाल का मतलब है सीधे सूरत को शब्द तक पहुंचाना। और शब्द तक कैसे पहुंचेगी? जब शब्द में सतनाम साहिब, जब शब्द की कृपा होगी गुरु की, और चुंबक की तरह वो आपको खींचता ले जाएगा। जिसको बोला, जिसको साहिब ने साफ बोला, लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का इस काल से लेत छुड़ाए। साहिब ने बचने का एक ही रास्ता है, 2 रास्ते नहीं है। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। अमर करके रखेंगे वो साहिब। कैसे रखेंगे? किसी देही में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब तुम ही विदेही हो जाओगे, तुम स्वयं आत्मदेव हो जाओगे। ये तभी होगा जब विहंगम चाल को अच्छी तरह जान लोगे। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कि सतगुरु के लक्षण क्या हैं? कि वो इन मूर्ति, इन तीर्थों में, इन मंत्रों में नहीं उलझाता। सतगुरु है जो अचल विहंगम चाल का रास्ता बताता है। अचल आत्मा तक विहंगम चाल से पहुंचना है। तब तुम्हारा निवास कहां होगा? शब्द निवास, आकाशवाणी। ये सतगुरु का रूप है। ये शब्द में निवास करना ही आपका असली घर है, और वो शब्द ही गुरु का असली रूप है। जब वो शब्द गुरु आपके जीवन में आ जाता है, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद कोई बंधन नहीं रहता। सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि आपने सिमरण निर्बंध का किया होता है। पहले आप
बंधन का कर रहे होते हो, बंदियों का। किसी भी गुरु के चेहरे का ध्यान करना बंदी का ध्यान करना है। यानी तुम भी बंदी और गुरु भी बंदी, दोनों 9 महीना लटक के आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो बता दो। 9 महीने के लटकने का मतलब है बंधन में हो। अब साहिब कह रहे बंदी को बंधा मिला और छूटे कौन ही उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। अब ध्यान किसी देही गुरु का नहीं करना है, अब विदेह का ध्यान करना है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। अब इसको समझना है। तो विदेह क्या है? विदेह हमारा आत्म स्वरूप है। देह क्या है? देह ही काल है, निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम कबीरा। ये देव निरंजन ही शरीर है जिससे हम दिन भर प्रेम करते हैं। ये शरीर ही है काल भगवान। लेकिन इस शरीर को अब नहीं ध्याना है, अब अपनी आत्मा को ध्याना है, अपनी आत्मा में स्थित होना है। इसीलिए गीता में बोला अर्जुन, अपनी आत्मा में जो स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई नाम नहीं जपना, उनको किसी मंदिर में नहीं जाना, उनको कोई घंटे नहीं बजाने, उनको कोई पूजा आरती नहीं, उनको कोई शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, उनको किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, कोई कुरान नहीं पढ़ना, कोई उनको कलमा नहीं पढ़ना, कोई नमाज नहीं पढ़ना। वो सब आत्मा में स्थित हो जाते हैं और धीरे 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 अपनी आत्मा को जानकर अपना परमात्मा उसी आत्मा में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि खुदा का वास खुद में है। तुम्हारे अंदर खुदा बसता है, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। इसलिए सजदा किसको करना है? अपनी आत्मा को सजदा करना है। आत्मा ही सजदे के लायक है, ये शरीर को सजदा नहीं करना है। अपने गुरु को आत्मा जानो, अपने गुरु को शरीर मान के उसकी आरती भी नहीं करनी है। गुरु को शरीर मान लिया तो काल को गुरु मान लिया। गुरु को आत्मा जानो। संत देह नहीं है, संत आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी रम रहा है, ऐसे ही संत आत्मा हम सब में रम रहे हैं। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो इसी चीज को समझना है और इसको अमल में लाना है, तभी कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते हुए आज यहां बैठे हैं, आगे भी भटकते भटकते कहीं बैठे होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है शब्द गुरु की खोज। खोजो, कहां है मेरा मालिक? तो साहिब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो एक पल की खोज में मिल सकता है अगर तुम्हारे पास पूर्ण गुरु का सानिध्य हो जाए तो। नहीं तो भटकते रहो। अधूरा गुरु भी खोज रहा है गलत जगह, चेला भी खोजता रहेगा गलत जगह, क्योंकि वो वस्तु कहां है ये दोनों को नहीं समझ में आ रहा। और साहिब कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले। भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और एक कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मालिक बैठा कहां है। अब बस उसके चरणों में सुरत लगाओ, ध्यान उसी का करना है, किसी शक्ल का नहीं। ध्यान मूल गुरु रूप है। जब गुरु शरीर है नहीं तो फिर गुरु का रूप क्या करेंगे?
गुरु का रूप है शब्द स्वरूप। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब गुरु के पांव ढूंढो कहां है, शब्द गुरु के पांव कहां हैं? जब भेद मिलता है तब समझ में आता है कि कैसे उसके पांव की पूजा होती है। उसके पांव नहीं है कि कहो कि तुम पैर हैं उसके, लेकिन पूजा पांव की करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? वो जब भेद मिलता है तब समझ में आता है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। जो वचन है, जो वाणी है, वही मंत्र है। कोई अलग से राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर मंत्र नहीं जपना पड़ेगा। उसकी वाणी में ही तुम्हें मंत्र मिल जाएगा बचने का। और मोक्ष मूल सत भाव। सत भाव यानी अपने भाव को, अपनी सारी श्रद्धा को सत्य के साथ जोड़ देना है, तब बन गया सत भाव। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो इस काया को जानो, ये सारी काया, जितनी भी काया है, ये सब असत्य है। और सत्य केवल एक, आत्मा को समझो। आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। इसलिए पूजनीय केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। तो आपका भाव केवल और केवल आत्मा से जुड़े होने चाहिए। किसी नाभि से, किसी नाक से, किसी त्रिकुटी से, इस काया से बिल्कुल नहीं। किसी मंत्र से, किसी जंत्र से, किसी धाम से, किसी नदी से, नालों से बिल्कुल नहीं। केवल और केवल एक अविनाशी, और वो है हमारी आत्मा। उसी आत्मा में आपको परमात्मा मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, बस यही समझना है। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है भगत का, वो पूछ सकते हैं। लाइव सेशन चल रहा है। आपके एक सवाल से अन्य लोगों के भी बहुत से भ्रम टूट जाते हैं। किसी का कोई सवाल है, हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भी सवाल है। वैसे तो जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं, सवाल नाम की चिड़िया उनके आसपास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि इतना विवेक जाग जाता है कि खुद से ही खुद को जवाब मिलने लग जाते हैं। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तो साईं अंदर से बैठा सारे जवाब देता रहता है, क्लियर करता रहता है हर बात को। बस तुमने विवेक जगाना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है। तो चलो, नाम दीक्षा वाले कौन है? पहली दीक्षा कौन लेने आया है? प्रथम दीक्षा, ठीक है। आप लोग आगे आ जाओ, आगे बैठो। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? दूसरी दीक्षा, ठीक है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अगला सत्संग करौली में है, राजस्थान में 14 तारीख को। 15 तारीख का सत्संग जयपुर में है। तो अब राजस्थान में एंट्री करेंगे। जो राजस्थान में भगत रहते हैं वो राजस्थान में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आसपास के भगत भी मिल सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करता हूं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बंदगी। ये वाली उठा ली थी इधर छाया में। हाँ मंगाई नीचे से। मनो देखिए सिद्धू चटाई लेके आ रहा।